नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के बारे में। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है 2024 में, कितनी लड़कियां थीं, कितने लड़के थे, कब प्रदान किया गया है, किसने प्रदान किया है, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक समारोह में प्रदान किए। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किए? तो 19 बच्चों को ये प्रदान किए। इस एक कितने आयु के बच्चे थे? तो 5 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे थे। इसमें से 9 लड़के थे, 10 लड़कियां थी। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी अलग अलग पूछ लेगा कितनी लड़कियां शामिल थी, कितने लड़के थे। तो 9 लड़के थे, 10 लड़कियां थी। फिर ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसके 7 क्षेत्र हैं जिसमें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। कला एवं संस्कृति, बहादुरी के लिए भी दिया जाता है, पर्यावरण के लिए भी दिया जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार और समाज सेवा, खेलकूद, इन क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आइए आपको लिस्ट दिखाएंगे अभी। जो 19 बच्चों को पुरस्कार दिया गया है उसमें से एक एक बच्चे को बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया है। फिर 7 बच्चे ऐसे भी थे जो कला एवं संस्कृति के लिए दिया गया है। फिर 5 बच्चे ऐसे भी थे जो खेलों के लिए उन्हें प्रदान किया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। फिर 4 बच्चे ऐसे भी थे जिनको समाज सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में एक पदक दिया जाता है, एक पत्र दिया जाता है। फिर प्रधानमंत्री ने बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कब भेंट किया? तो 23 जनवरी को भेंट किया। जो 19 बच्चों को पुरस्कार दिया गया था उन्हीं बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड पर भी शामिल किया गया 26 जनवरी को। आइए आपको लिस्ट दिखाते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही होगी 19 बच्चों के जो पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। और ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे राज्य, नाम और किस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है वो भी लिखा है। तो यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अनुष्का पाठक 2 नंबर पे, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, इन्हें कला एवं संस्कृति के लिए दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आदित्य यादव, यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। खेल के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ऐसा हो सकता है यहाँ पे 3 नाम यहाँ से दे दे उठा के और एक नाम कहीं और से दे देगा, पूछ लेगा इनमें से किसको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। आइए आगे जान लेते हैं। अगला पुरस्कार जो दिया है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ये टेलीविजन के लिए हॉलीवुड के 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का वितरण हुआ है। कहाँ पे होता है? तो अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। कब होता है? 7 जनवरी 2024 को होता है। ये भी याद रखिएगा। पूछ लिया जाएगा कि जो 81वें गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार वितरण हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। कब होता है? 7 जनवरी 2024 को। इसमें से सबसे ज्यादा जो पुरस्कार मिले हैं क्रिस्टोफर नोलन, ये फिल्म निर्माता है, इनको मिले हैं 5 पुरस्कार। फिर जान लेते हैं कि कौन अभिनेता सर्वश्रेष्ठ में किसको पुरस्कार दिया गया है। तो ड्रामा श्रेणी में जो पुरस्कार दिया गया है अभिनेता में सिलियन मर्फी को दिया गया है। ये ओपेनहाइमर, ये जो फिल्म है उसमें ड्रामा के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। फिर कॉमेडी में किसको दिया गया है? पोल गियामती, ये फिल्म है द होल्डोवर्स, इनको कॉमेडी के लिए पुरस्कार दिया गया है। फिर जान लेते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही है ड्रामा में। तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री रही है लिली ग्लेड स्टोन, ए किलर्स ऑफ द फ्लावर्स मून, ये इनकी फिल्म है। इसमें इन्होंने ड्रामा श्रेणी में इन्हें पुरस्कार दिया गया है। फिर कॉमेडी श्रेणी में दिया गया अम्मा स्टोन, पुअर थिंग्स फिल्म है, उसमें इनको एक कॉमेडी के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। फिर सर्वश्रेष्ठ पुरुष फिल्म में किसको दिया गया है? ड्रामा फिल्म में, कॉमेडी फिल्म में। तो ड्रामा फिल्म में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है वो ओपेनहाइमर रही है। ये निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन,
ये इसके निर्देशक हैं। ये कॉमेडी की श्रेणी में पुअर थिंग्स रही है। तो पूछ लिया जाएगा कि कॉमेडी की श्रेणी में कौन सी फिल्म रही है सर्वश्रेष्ठ, तो पुअर थिंग्स रही है हॉलीवुड में। आगे जान लेते हैं। कुछ फिल्म्स जो संयुक्त रूप से गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरित किए गए, आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी कभी कथन में प्रश्न पूछ लेगा, तो यहाँ से आप स्क्रीन। अब ये जो वितरित किए गए वो तो 7 तारीख को किए गए, लेकिन ये जो 9 तारीख को किए गए, 9 जनवरी 2024 को। आगे देखते हैं। फिर दिया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो अपने पैसे लगा के किसी खेल को प्रोत्साहन देते हैं, मतलब अपने विद्यालयों में या कहीं अलग क्षेत्र में वो अपना पैसा लगाते हैं खेलों में, बच्चों को खिलाते हैं, इसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें जो 2 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, जैन मानित विश्वविद्यालय बेंगलुरु, फिर उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों लोगों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 का दिया गया है। 2 संस्थान हैं इनको। फिर एक पुरस्कार और है तेंजिन नॉर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार 2022, जो 2023 में वितरित किया जाता है। ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से 4 हैं, तो पहले नंबर पे दिया है सुश्री सविता कंसवाल, ये मरणों उपरांत इनको पुरस्कार दिया गया है, पर्वतारोही थी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड एडवेंचर। फिर दूसरे नंबर पे दिया है तुलसी चेतन मोन्थुकुरी, ये तैराक हैं, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। फिर तीसरे नंबर पे दिया है अंशु कुमार तिवारी, ये स्काई ड्राइवर हैं, एयर एडवेंचर बोले जाते हैं, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। फिर 4 नंबर पे परमीन सिंह, ये पर्वतारोहण है, ये लाइफ टाइम इनको पुरस्कार दिया गया है। ये इतने पुरस्कार इनको दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं। दिया सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2023 पुरस्कार, जो फीफा वितरित करता है। फीफा एक संस्था है फुटबॉल गेम की, तो वो वितरित करती है। 2023 में सर्वश्रेष्ठ कौन रहा है फुटबॉलर, महिला वर्ग में, पुरुष वर्ग में, तो जानेंगे। सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष वर्ग में जो फुटबॉलर रहे हैं, लियोनेल मेसी रहे हैं, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन रही हैं, तो एताना बोनमती, ये कहाँ की है, तो स्पेन की खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा। देश का नाम और खिलाड़ी का नाम जरूर याद रखिएगा। फिर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहा है पुरुष वर्ग में, तो एडरसन, ये कहाँ के, ब्राजील के खिलाड़ी हैं। फिर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला वर्ग में कौन रहा है, तो मेरी रप्सन, ये कहाँ की खिलाड़ी है, तो इंग्लैंड की खिलाड़ी है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच कौन रहा है, तो पेप गुआर्डियोला, ये स्पेन के कोच हैं, ये भी याद रखिएगा। देश के नाम और कोच के नाम याद रखिएगा। फिर सर्वश्रेष्ठ महिला कोच कौन रही हैं, तो सरीना बिगमैन, ये कहाँ की, डच की कोच हैं, ये भी याद रखिएगा। दिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी पुरस्कार 2023 में कौन से नंबर के पुरस्कार की घोषणा की गई, तो 19वें नंबर के पुरस्कारों की घोषणा की गई। कब की गई, जनवरी 2024 में। कहाँ पे की गई, तो दुबई में स्थित उसका मुख्यालय है आईसीसी का, वहीं पे की गई। और इसमें पुरुष वर्ग में जान लेते हैं सर्वश्रेष्ठ किसका प्रदर्शन रहा है, तो पुरुष वर्ग में जो रहा है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो रहे हैं, पैट्रिक कमिंस रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये याद रखिएगा। इनका नाम क्रिकेटर का और कहाँ के देश के हैं, तो ये याद रखिएगा। फिर वनडे क्रिकेटर कौन रहा है, तो विराट कोहली हैं, भारत के रहे हैं, इनको वनडे सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है। आगे जानते हैं। फिर आगे दिया है सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर कौन रहा है, उस्मान खाबाजा, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये रहे।
फिर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ये भारत के रहे हैं, लगातार 2 बार रह चुके हैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20 के। फिर एम्बरिंग प्लेयर ऑफ द ईयर सचिन रविंद्र हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं, इनको चुना गया है। फिर सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर तो बास डी लीडे, ये नीदरलैंड के हैं, इनको चुना गया है। फिर आगे जान लेते हैं महिला वर्ग में। महिला वर्ग में जो रही है क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो रही है निताली स्कीवर, ये इंग्लैंड की हैं, ये और लगातार 2 बार रह चुकी हैं। फिर ओडीआई खिलाड़ी किसको चुना गया है सर्वश्रेष्ठ, तो चामारी अट्ठापट्टू, ये कहाँ की है, श्रीलंका की है। देश और इनका नाम जरूर याद रखिएगा। फिर सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी कौन रही हैं, तो हाइली मैथ्यूज, ये वेस्ट इंडीज की हैं, ये भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी तो फोइवे लिचफील्ड, ऑस्ट्रेलिया की हैं। सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर क्विटर अवेल, कीनिया की हैं, इनको चुना गया है। ये महिला वर्ग में कौन चुना गया है, पुरुष वर्ग में कौन चुना गया है, तो उनकी लिस्ट थी। आगे देखते हैं। आगे दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, एक किसको प्रदान किया जाता है, तो ये गृह मंत्रालय ने प्रदान किया है। किसको, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में है, इसको प्रदान किया है। कब प्रदान किया है, नेताजी की जयंती होती है 23 जनवरी को, उसी दिन ये प्रदान किया गया है। किसने, गृह मंत्रालय ने प्रदान किया है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल की जो स्थापना होती है वो 1942 में होती है, और ये एकमात्र हवाई चिकित्सा, ये भी याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये मात्र एक हवाई चिकित्सा है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 2019 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 2019 से प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। आगे जानते हैं। अगला पुरस्कार दिया है कीर्ति चक्र और सौर चक्र 2024 में कितने प्रदान किए गए, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये प्रदान किए गए 6 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए और 16 सौर चक्र प्रदान किए गए। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चक्रों के बारे में जान लेते हैं। ये जो चक्र है सबसे ज्यादा वीरता के लिए जो चक्र सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है, सर्वोच्च जो सम्मान है परमवीर चक्र है। शांति के लिए कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है, तो अशोक चक्र है। फिर उसके दूसरे नंबर पे जो आता है कीर्ति चक्र और सौर चक्र आता है दूसरे तीसरे नंबर पे। ये इसकी जो इंफॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे आपको कीर्ति चक्र दिख रहे होंगे। पहला जो कीर्ति चक्र मिला है मेजर दिग्विजय सिंह रावत 21वीं बटालियन के थे, पैराशूट रेजिमेंट। फिर दूसरा है मेजर दीपेंद्र विक्रम, ये 4थी बटालियन के थे, बटालियन भी याद रखिए और नाम भी याद रखिए। तीसरे कैप्टन अंशुमान सिंह, मरणोपरांत इनको दिया गया 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट के थे। फिर इनको अगला है, चौथा है हवलदार पवन यादव, ये 21वीं बटालियन के थे, महार रेजिमेंट के थे। और फिर 5वें हवलदार अब्दुल माजिद, ये मरणोपरांत है और ये 9वीं बटालियन के थे, पैराशूट रेजिमेंट के। फिर 6 नंबर पे दिया है सिपाही पवन कुमार, मरणोपरांत 55 बटालियन के थे, राष्ट्रीय राइफल्स। ये 6 जो है वो कीर्ति चक्र है। आगे जान लेते हैं। यहाँ पे आपको देख रहा होगा 1 से लेके 16 तक शौर्य चक्र है। और यहाँ पे आपको पढ़ेंगे तो ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है यहाँ पे कभी दे देगा। शौर्य चक्र में से 3 नाम दे देगा और 1 नाम कीर्ति चक्र में से दे देगा और पूछ ले जाए इनमें से कौन सा शौर्य चक्र से सम्मानित नहीं किए गए, तो ये हो सकता है पूछ लिया जाए, तो ये याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।